जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। उत्तर बिहार से मुंबई या पुणे की ओर जाने वाली ट्रेनों की अगर बात करें तो काफी कम संख्या में है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की भी बात करें तो वहां पर भी कम ट्रेनें हैं उत्तर बिहार से। हालांकि नई दिल्ली, अमृतसर, पंजाब इन सब जगहों के लिए पर्याप्त ट्रेन है, आसानी से यात्रा किया जा सकता है। लेकिन मुंबई के लिए जो काफी भीड़ भाड़ इलाका है और भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ पर काफी लोग जो है कि उत्तर बिहार के अपना जो है कि रोजगार हेतु जाते हैं और उस कदर उनके पास कोई उपलब्ध न होने के कारण वे या तो पटना से ट्रेन पकड़ना पसंद करते हैं या फिर कई अन्य जगहों से। लेकिन उत्तर बिहार से ट्रेनें तो हैं, बाकी बहुत ही कम संख्या में हैं। अगर बात करें पवन एक्सप्रेस की तो अत्यधिक भीड़, जिसमें जनरल क्लास की डब्बा भी कम, ऊपर से इतना अत्यधिक वेटिंग लिस्ट, जिस वजह से डिपेंडेंसी हो जाती है बांद्रा टर्मिनस और बरौनी अवध एक्सप्रेस पर। और अब ऐसे में अवध एक्सप्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली है। अवध एक्सप्रेस में भी इसी प्रकार की कुछ हालात है और इतना ही वेटिंग लिस्ट इसमें भी देखने को मिलते हैं। भर भर के ट्रेनें यहाँ से भी जाती है, हालांकि ये ट्रेन बांद्रा को जाती है। तो मात्र विकल्प आते हैं मात्र, और इसके अलावा 3 ट्रेन जो बच जाती है उत्तर बिहार से। खास करके हम बात कर रहे हैं रक्सौल, दरभंगा, जयनगर होते हुए यानी मुजफ्फरपुर के रास्ते से कोई ट्रेन, मोतिहारी होते हुए कोई ट्रेन। वहाँ पे मात्र अब 3 विकल्प मौजूद होते हैं जो कि अंत्योदय टाइप की ट्रेन है। कर्मभूमि एक्सप्रेस जो कि रक्सौल से चलती है, तीनों ही रक्सौल से ही चलने वाली है। कर्मभूमि 2, अंत्योदय एक्सप्रेस जो एक सगौली के रास्ते जाती है और सीतामढ़ी के रास्ते जाती है। तो इतने सारे विकल्प मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो रक्सौल और सीतामढ़ी के लोगों का है, जहाँ पर ट्रेनों की समस्या है। मुंबई के लिए खास करके बात करें, क्योंकि वहां पर मात्र ये 2 अंत्योदय ट्रेन, एक कर्मभूमि एक्सप्रेस और एक अंत्योदय ट्रेन सीतामढ़ी होकर गुजरती है, या फिर एक रक्सौल अंत्योदय जो वाया सगौली के रास्ते जाती है। अंत्योदय एक्सप्रेस में भी भीड़ बहुत जबरदस्त रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर के मुताबिक मुंबई जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन में भीड़ से यात्रियों की परेशानी। ये सीतामढ़ी जंक्शन का तस्वीर है और यहाँ पर 2 अंत्योदय ट्रेन है, एक कर्मभूमि और एक जो कि बृहस्पतिवार को रवाना होती है शाम के 6 बजे करीब, और अंत्योदय ट्रेन है एक जो कि सोमवार के दिन रवाना होती रात के 9 बजे करीब। तो ये 2 ट्रेन है जहां पर भीड़ जो है कि इतनी जबरदस्त होती है कि यहाँ से ही रक्सौल से तो भर के आती है ट्रेन और सीतामढ़ी में फिर से फुल अप हो जाती है, और मुजफ्फरपुर जाते जाते तो ये ट्रेन ओवरलोड हो जाती है। और ये भीड़ सिर्फ छठ और दीपावली के बाद ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी इतनी ही भीड़ देखने को मिलती है। और इसीलिए अब तक जो है कि मुंबई के लिए सामान्य से बढ़ करके स्लीपर और एसी बोगी वाली भी ट्रेन रक्सौल से दिए जाने के लिए कई सारी मांगे भी उठ चुकी है। फिर भी अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्सौल से खुलने वाली लोकमान्य तिलक साप्ताहिक अंत्योदय और कर्मभूमि एक्सप्रेस में टिकट को लेकर के लंबी कतारें लग रही है, और सोमवार को जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में अधिक भीड़ होने जाने के कारण दर्जनों यात्री सीतामढ़ी जंक्शन पर खड़े ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाए। तो ये सोमवार की हालात है। और इसी तरह कुछ जो है कि बीते बृहस्पतिवार के भी हालात है, जहां पर ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है। तो रक्सौल और सीतामढ़ी से पवन एक्सप्रेस के तर्ज पर ही डेली के रूप में चलने वाली कोई सभी प्रकार के और सभी संरचना के साथ जो डब्बे हो, उस प्रकार की ट्रेनों की आवश्यकता है, जिसमें स्लीपर क्लास और एसी क्लास के भी डब्बे मौजूद हो। उस प्रकार की ट्रेनों की आवश्यकता अब पड़ रही है और इसको जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करना चाहिए रेलवे को, क्योंकि रक्सौल और सीतामढ़ी से भी बहुत सारे यात्री हैं जो मुंबई की ओर रवाना होते हैं और मुंबई की यात्रा करते हैं। मुजफ्फरपुर लोगों के लिए तो कई सारे विकल्प मौजूद हो जाते हैं, पवन एक्सप्रेस भी हो जाते हैं, बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस भी हो जाते हैं। मोतिहारी के लोगों के लिए भी बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस भी है, लेकिन ये भी ट्रेन यहाँ पर भी भीड़ हो जाती है, क्योंकि ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से ही फुल होकर आती है और मोतिहारी में तो ये लाजवाब भीड़ बांद्रा टर्मिनस में चली जाती है, क्योंकि यहाँ ये ट्रेन जो है सूरत होकर के भी जाती है। तो ऐसे में भीड़ बढ़ना तो बहुत ही सामान्य है। और बेतिया नरकटियागंज की तो बात ही मत करें। ऐसे में ये जरूरी है कि अब नरकटियागंज से ही या फिर रक्सौल से कोई स्लीपर क्लास वाली ट्रेनें उपलब्ध होनी चाहिए, उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक विकल्प जो है कि मुंबई के लिए मिल सके। वैसे तो साउथ के लिए भी विकल्प कम है, लेकिन मुंबई के लिए तत्काल रूप से बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके मुंबई और पुणे की दिशा में अगर बात करें तो कोई भी ट्रेनें मौजूद नहीं होती है। इस वजह से काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले मुजफ्फरपुर से पवन एक्सप्रेस चलती थी, मुजफ्फरपुर से जब इसका एक्सटेंशन दरभंगा और फिर जयनगर तक हो गया तो पवन एक्सप्रेस में ओवरलोड होने के कारण अभी तक कोई भी ट्रेन, नई ट्रेन
मुजफ्फरपुर को भी नहीं मिल पाई है और मुजफ्फरपुर भी ऐसे में राह देख रही है कि कब नई ट्रेन मुंबई और पुणे के लिए चलेगी। दरभंगा से एक पुणे चलती है ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, उसमें भी वह भी साप्ताहिक है, उसको भी डेली करना चाहिए या फिर ट्राई वीकली तो कम से कम होना ही चाहिए। तो दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताइएगा और यह छोटी सी जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड जय भारत।